वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो चैप्टर है इस चैप्टर को सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 का ए, 16 का बी और इसके बाद 16 का सी मतलब क्वेश्चन नंबर 16 का ए बी सी सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक क्वेश्चन नंबर 15 तक का मैंने सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। वो सारे वीडियोस जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें वो सारे सॉल्यूशंस क्या है अपलोड है। नहीं देखा जाके क्या करेंगे देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे 16 का ए बी और सी, राइट। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला। तो अगर आपके पास पुराना वाला बुक एडिशन होगा उसमें ईयर वगैरह क्या होगा थोड़ा चेंज होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे मैच कर लेंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का ए बी और सी। इसमें क्या करना है आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के द्वारा आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा आपको क्या करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। 16 का है, बोलता है फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू हिंदुस्तान केमिकल्स लिमिटेड कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आपको क्या निकालना है, कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। और क्या क्या डेटा दिए वो ध्यान से देखिएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल कितना है 57,500, 57,500। डेटर्स डिक्रीज है 5,000, स्टॉक इंक्रीज है 2,000, बिल्स पेबल डिक्रीज है 4,500, क्रेडिटर्स इंक्रीज है 3,200 और कैश एट बैंक इंक्रीज कितना है आपका 20,000, ठीक है जी। देखिए एक बात समझिएगा, स्टूडेंट्स लोग क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं लेकिन सही फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं करते हैं, इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ मार्क्स उनका क्या होता है कम आ जाता है। एक्चुअली बोलते हैं मैंने सही बना के आया है कैश फ्लो स्टेटमेंट, मार्क्स कम दिया। इसलिए कम दिया क्योंकि फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपने काम नहीं किया। तो बस क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर मिलाना वो बड़ी बात नहीं होता है, सही फॉर्मेट के साथ आपको काम करना है। आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स से अकाउंटिंग का काम करते हैं, फॉर्मेट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 16 का है कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और ये क्या किया मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एक बात समझिएगा, हर वीडियो में बोलता हूँ फिर से बोल रहा हूँ, करेंट असेट्स बढ़ेगा तो कैश आउटफ्लो होगा, करेंट असेट्स घटेगा तो कैश इनफ्लो होगा, करेंट लायबिलिटीज बढ़ेगा तो कैश इनफ्लो होगा और करेंट लायबिलिटीज आपका घटेगा तो कैश क्या होगा आउटफ्लो होगा। ये क्या करेंगे बेसिक बात को दिमाग में क्या करेंगे रखेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या बोलते हैं आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो ये सब डेटा नहीं है इस क्वेश्चन में, ये सब डेटा नहीं है। कहाँ से डेटा स्टार्ट होगा देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो हम लोग भी यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना देख लीजिए 57,500, ठीक है जी। अब देखिए पता है करेंट असेट्स बढ़ेगा तो कैश जाएगा, करेंट असेट्स घटेगा तो कैश आएगा, करेंट लायबिलिटीज बढ़ेगा तो कैश आएगा, करेंट लायबिलिटीज घटेगा तो कैश जाएगा। तो उसी फॉर्मेट के अनुसार सजा दिया। सबसे पहले क्या लिखा देखिए, ऐड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स बढ़ रहा है देख लीजिए, क्रेडिटर्स बढ़ रहा है तो कैश आएगा कितना 3,200। उसके बाद डिक्रीज इन करेंट असेट्स, करेंट असेट्स घटेगा तो कैश क्या होगा आएगा, क्या घट रहा है देखिए डेटर्स है ना, डेटर्स क्या डिक्रीज कितना 5,000। तो दो आइटम से क्या हुआ कैश आया है, कैश इनफ्लो हुआ है 3200, 5,000 कितना हुआ 8,200। तो 57,500 में 8,200 ऐड किए तो कितना फाइनली आ गया 65,700। अब देखिए इंक्रीज इन करेंट असेट्स, करेंट असेट्स बढ़ेगा तो पैसा जाएगा। तो देखिए क्या बढ़ा है स्टॉक, देखिए स्टॉक इंक्रीज कितना 2,000, तो इंक्रीज आपका स्टॉक कितना 2000 और आपका माइनस में रहता है तो ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है जी। उसके बाद डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज, देखिए करेंट लायबिलिटीज घटा है, बिल्स पेबल क्या है घटा है कितना 4,500, तो कितना लिख दिया 4,500। अब यहाँ पे जानबूझ के स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए एक इन्फॉर्मेशन दे दिया कैश एट बैंक इंक्रीज, कैश इन हैंड
या कैश एट बैंक रहेगा तो उसका ट्रीटमेंट कहाँ होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे नीचे में होगा। आगे हम बताएंगे आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के समय सबसे नीचे में ओपनिंग, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, उसके बाद उसमें ऐड करेंगे जितना आपका जनरेटेड हुआ है तीनों एक्टिविटीज के थ्रू और क्लोजिंग वाला से मैच करेंगे कैश इन हैंड कैश एट बैंक। मिल गया तो कैश फ्लो स्टेटमेंट सही बना, नहीं मिला तो क्या हुआ, गलत हुआ। तो कैश इन हैंड या कैश एट बैंक रहेगा, उसका ट्रीटमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो या फिनेंसिंग एक्टिविटीज हो, तीनों में यूज नहीं होगा। तो ये जानबूझ के आपको परेशान करने के लिए दिया है। इसका ट्रीटमेंट कहाँ होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में सबसे नीचे में, ठीक है, वो भी हम बताएंगे आपको। तो इतना ही इंफॉर्मेशन था। तो 65,700 में आपका 6,500 लेस हो गया, तो फाइनली कितना आपका आया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 59,200। उसके बाद लेस इनकम टैक्स पेड, नेट टैक्स रिफंड रिसिप्ट नहीं है, नील कर दिए। तो फाइनली नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना हुआ, 59,200। तो इस तरह से क्वेश्चन बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, राइट। आप पहले क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद 16 का बी और 16 का सी भी हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको 16 का बी और 16 का सी सॉल्व करके बताते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 का बी सॉल्व करके बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। 16 का बी में क्वेश्चन क्या बोलता है, फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यानी जो इंफॉर्मेशन है इसके साथ साथ क्या बनाइए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या क्या इंफॉर्मेशन है, नेट प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर 1 लाख, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10,000, डिक्रीज इन डेटर्स 25,000, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 20,000, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स रिटर्न ऑफ 5,000, डिक्रीज इन स्टॉक 18,000, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 12,000, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,000। एकदम सिंपल है, लेकिन इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है या नेट प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर है। देखिए तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर, राइट। तो नेट प्रॉफिट जब करेंट ईयर रहेगा, नेट प्रॉफिट जब बिफोर टैक्स रहेगा, आफ्टर टैक्स रहेगा, तो थोड़ा सा फॉर्मेट में क्या होता है, चेंजिंग होता है। तो ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। तो नेट प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर है, तो मैंने लिख दिया नेट प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर कितना, 1,10,000, ठीक है। अब ध्यान सुनिए कॉन्सेप्ट को, नेट प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर या नेट प्रॉफिट दिया रहे या नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दिया रहे और साथ में जनरल रिजर्व भी रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर में जनरल रिजर्व को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। एक बार फिर से सुनिए, अगर आपके क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर, नेट प्रॉफिट ऑफ ड्यूरिंग ईयर, नेट प्रॉफिट दिया रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, आपका अगर क्वेश्चन में साथ में जनरल रिजर्व भी है तो ये जो नेट प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर है इसमें जनरल रिजर्व क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 1 लाख में 10,000 ऐड कर दिए तो कितना आया, 1,10,000। तो ये जनरल रिजर्व ऐड करने के बाद जो आता है वो मेरा क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यानी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालते हैं, जनरल रिजर्व ऐड करने के बाद। तो अगर आपके क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स सीधा सीधा दिया रहे, यानी समझ जाइए कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जनरल रिजर्व ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। बात समझे, क्वेश्चन नंबर जो 16 का सी आएगा उसमें कॉन्सेप्ट है, बात समझे ना। पुराना वाला बुक में आंसर थोड़ा गलत दिया हुआ है, करंट बुक में क्या किया, आंसर सही किया, पूरा कॉन्सेप्ट देंगे। आई होप अभी मैंने जो बोला बात को समझ गए। तो फिर से सुनिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया रहा है तो ये मान के चलेंगे कि उसमें जनरल रिजर्व ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। तो अगर जनरल रिजर्व का इन्फॉर्मेशन रहेगा तो उसको ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे तो नेट प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर है तो हमने क्या किया, जनरल रिजर्व को ऐड कर दिया। तो जनरल रिजर्व को ऐड करने के बाद क्या आया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना, 1,10,000, ठीक है जी। उसके बाद
जो नॉन कैश आइटम रहेगा या नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स रहेगा उसका क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो लिखे नहीं है, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है, लिख के तब इसको ऐड लेस कर सकते हैं, जगह का कमी है इसलिए मैंने थोड़ा सा क्या किया, छोड़ दिया। तो ऐड क्या होगा देख लीजिए, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, रिटर्न ऑफ, आपका डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्या हुआ, राइट ऑफ हो गया, तो आपका कितना हो गया 5000। ठीक है, इसको क्या किया, ऐड किया। और ये ऐड लेस क्यों होता है मैंने पूरा बताया है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनडायरेक्ट मेथड, फॉर्मेट जाके देख लीजिएगा। ये सबसे प्रॉफिट कम गया तो हम प्लस करके बढ़ा देंगे, और जिससे प्रॉफिट बढ़ा उसको कम करके घटा देंगे। पुराना वाला स्थिति में लाना है ना, बिफोर वाला में लाना है। तो डिस्काउंट ऑन डेटर्स, रिटर्न ऑफ, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका डिस्काउंट ऑन डेटर्स, रिटर्न ऑफ कितना 5000, तो 5000 लिख दिया। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, देखिए लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 12000, वो भी मैंने लिख दिया। तो 5000, 12000, 17000। ठीक है, 1,10,000, 17,000 कितना हो गया, 1,27,000। उसमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को क्या किया, मैंने लेस किया। देखिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था 4000, तो उसको मैंने क्या किया, लेस किया कितना 4000, क्योंकि इससे प्रॉफिट बढ़ा होगा, हम कम करके क्या किए, पुराना वाला स्थिति में लिया है 4000। तो 1,27,000 में 4000 लेस हो गया, तो फाइनली कितना आ गया 1,23,000। तो ये क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, तो यहाँ तक निकाल दिए। अब करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज वाला, तो ध्यान से देखिए क्या क्या लिखा हुआ। सबसे पहले ना डिक्रीज इन डेटर्स, डेटर्स क्या हो गया मेरा, कम गया, तो डेटर्स क्या होगा, कमेगा, तो मेरे पास कैश क्या होगा, आएगा। तो देखिए ऐड डिक्रीज इन डेटर्स 25,000 क्या हो गया, आ गया। उसके बाद देखिए एक ही आइटम है ना, तो 1,23,000 और 25,000 दोनों को जोड़ दिए, कितना हो गया 1,48,000। उसके बाद क्या देख लीजिए ध्यान से, उसके बाद इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक कितना 18,000। तो इंक्रीज इन स्टॉक से क्या होगा, आपका पैसा जाएगा, तो मैंने क्या किया, लेस कर दिया। और डिक्रीज इन ट्रेड पेबल से क्या होगा, वो भी उससे भी पैसा क्या होगा, आउटफ्लो होगा, तो उसको भी मैंने क्या किया, लेस कर दिया। तो 18,000 और 20,000 कितना हो गया 38,000। तो 1,48,000 में 38,000 लेस हो गया। तो फाइनली कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना हो गया 1,10,000। और उसके बाद इनकम टैक्स ये सब कुछ नहीं है, तो नील करके फाइनली कैश, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना हो गया 1,10,000। राइट, तो आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट को आपने सीख लिया होगा कि नेट प्रॉफिट करेंट ईयर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, या नेट प्रॉफिट दिया रहे और साथ में जनरल रिजर्व भी रहे, तो जनरल रिजर्व ऐड करके नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला जाता है। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स देगा और साथ में क्वेश्चन में जनरल रिजर्व भी देगा, तो उस स्थिति में जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने में जनरल रिजर्व का ऑलरेडी ट्रीटमेंट हो चुका है, जो क्वेश्चन नंबर 16C में आपको क्या होगा, मिलेगा। लेकिन पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। आई होप आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत आपको 16 का C क्या करेंगे, सॉल्व करके बताएंगे। आई होप नीचे में आपको दिखाई पड़ रहा होगा 1,10,000 है, फिर नील है 1,10,000, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसके लिए सॉरी। अब हम आपको 16 का C सॉल्व करके बताते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 का C सॉल्व करके बताऊंगा। आप पूरा कॉन्सेंट्रेशन पेशेंस के साथ देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए पूरा मैं क्या करूंगा, कॉन्सेप्ट देने का कोशिश करूंगा। पहले क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं। बोलता है क्या, फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन अ सर्टेन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी जो इन्फॉर्मेशन है इसकी सहायता से क्या निकालिए आप, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या बोलता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखिए ये क्या दिया हुआ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहेगा, तो आप ये मान के चलिए कि इसमें जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट हो चुका है। जनरल रिजर्व फिर से ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 16 का B बताया, उसमें नेट प्रॉफिट करेंट ईयर था, क्या था, नेट प्रॉफिट करेंट ईयर। और इसमें क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो जो 16 का B था नेट प्रॉफिट करेंट ईयर था, तो मैंने जनरल रिजर्व को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद क्या निकाला, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। राइट, यहाँ पे डायरेक्ट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, यानी ये जो जनरल रिजर्व है उसका ऑलरेडी ट्रीटमेंट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने में हो चुका है। तो फिर से हम लोग ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। बात समझ गए ना। तो देखिए
क्या बोलता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना, 1 लाख। ये 1 लाख में जो जनरल रिजर्व है इसका ट्रीटमेंट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा, देखिए नन कैश या नन ऑपरेटिंग आइटम्स रहता है, छोटा सा मैंने लिख दिया। एड डिप्रिसिएशन कितना था, 20,000, डिप्रिसिएशन कितना था, 20,000, और गुडविल रिटर्न ऑफ कितना था, 7,000। गुडविल रिटर्न ऑफ कितना है, 7,000। तो 20,000, 7,000, 27,000, ठीक है। 1,27,000, 1,27,000। उसके बाद लेस गेन ऑन सेल ऑफ मैशनरी, गेन ऑन सेल ऑफ मैशनरी 3,000, इसको लेस कर दिया, माइनस में रहेगा तो ब्रैकेट में। तो 1,27,000 में 3,000 लेस हो गया तो बचा कितना, 1,24,000। तो कि ये क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, 1,24,000। अब करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटीज वाला पार्ट है। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स पैसा आएगा, डिक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल पैसा आएगा। तो 10,000, 3,000 कितना हो गया, 13,000। 1,24,000 में 13,000 ऐड किए, 1,27,000। उसके बाद इंक्रीज इन डेटर्स कैश जाएगा, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस कैश जाएगा, डिक्रीज इन बिल्स पेबल कैश जाएगा, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कैश जाएगा। सबको जोड़ दिया, 6,000, 2,000, 4,000, 2,000, तो फाइनली कितना आया, 12,200। 1,37,000 में 12,200 लेस कर दिया, कितना आया, 1,24,800। इसमें मैंने क्या किया, इनकम टैक्स पेड ये सब नहीं है तो नील हो गया। तो फाइनली नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना हो गया, 1,24,800, 1,24,800। अब मेरी बातों को ध्यान सुनिए, अगर आपके पास पुराना वाला बुक एडिशन है, 2023-24 वाला नहीं, प्रीवियस ईयर का बुक एडिशन है, तो उसमें ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग बोलेंगे सर आपने गलत बनाया, मैंने गलत नहीं बनाया, बिल्कुल क्या बनाया है, सही बनाया है। न्यू वाला अगर आपके पास बुक एडिशन होगा 23-24 वाला जिससे मैं बना रहा हूँ, उसमें आंसर कितना दिया हुआ है, 1,24,800। अब पुराना वाला जो बुक एडिशन है ना, तो 1,24,800 और ये जनरल रिजर्व है ना, इसको ऐड किया है। जनरल रिजर्व को क्या किया, ऐड किया है। तो पुराना वाला बुक एडिशन में आंसर कितना होगा, 1,54,800 ओल्ड बुक में, है ना। अगर बात किया जाए ओल्ड बुक एडिशन में, ओल्ड बुक जो आपका एडिशन होगा ना, चलिए इसको मैं लिख ही देता हूँ। अगर आपके पास ओल्ड बुक एडिशन है उसमें कितना आंसर होगा, 1,54,800। कितना होगा आपका, 1,54,800, क्योंकि ये जनरल रिजर्व को क्या किया, ऊपर में ऐड किया है, वो गलत है। 1,54,800 क्या है, ये आंसर गलत है। बात समझ गए ना। तो आपका न्यू बुक एडिशन में 23-24 में एकदम आंसर क्लियर किया है, 1,24,800 दिया हुआ है और यही सही है। पुराना वाला बुक एडिशन क्या है, आपका जो आंसर है 1,54,800 वो गलत है। क्यों, क्योंकि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वो जनरल रिजर्व फिर से ऐड किया है 30,000। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब दे दिया यानी इसमें जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट हो चुका है, फिर से करना नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स या कभी कभी कुछ टीचर्स लोग भी क्या करते हैं, कहते हैं कि इसको ऐड कर लो और आप आंसर क्या करो, मिला दो, 1,54,800। गलत हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि पूरा आप कॉन्सेप्ट के साथ क्या करें, बातों को समझें। और एक बात नोट के रूप में लिख दीजिएगा इसमें कि जनरल रिजर्व शुड बी इग्नोर्ड। जनरल रिजर्व क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। नोट के रूप में बुक में भी क्या किया लिखा है 2023-24 में, और कॉन्सेप्ट भी यही बोलता है। आई होप आप सारी बातों को समझ गए होंगे। आप क्या करें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ तक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वाला क्या हो गया कंप्लीट। अब कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फिर आपका फिनेंसिंग एक्टिविटीज़, फिर फाइनली क्या बनेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। ज़्यादा टाइम आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ही लगता है। इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग एकदम क्या होता है आपका, सिंपल होता है। इसके बाद इन्वेस्टिंग, फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ और साथ में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी मैं आपको बनाने का कोशिश करूँगा। बहुत जल्द वीडियोज़ अपलोड करने का कोशिश करूँगा। तो आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।